नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सुमित यूपीएससी पाठशाला में। और आज का टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय ना टाइम बेकार ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे संविधान संशोधन क्या है, पहला होगा हमारा टॉपिक संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान संशोधन क्या है? भारतीय संविधान में किसी भी जोड़, घटाने या परिवर्तन की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अब इसे समझ लेते हैं। जब हमारा संविधान होता है उसमें कोई भी अनुच्छेद जोड़ना या घटाना या परिवर्तन करना, ठीक है, किसी तरीके का भी, उसे संवैधानिक संशोधन कहा जाएगा। और संविधान संशोधन के लिए प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 368 में किया गया है। उसमें बताया गया है संसद संविधान संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है बताने के लिए। चलिए दूसरा पॉइंट चलते हैं। तो दूसरी बात है कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों, आखिरकार संविधान संशोधन की हमें ज़रूरत क्यों है, उसके बारे में जानेंगे। तो संविधान संशोधन को गतिशील बनाए रखने के लिए, भाई अब देखो, अपना संविधान लिखा गया होगा, उस समय परिस्थितियाँ कुछ और रही होंगी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार संविधान में जोड़ा घटाया जाता है। इसीलिए इसको गतिशील बनाए रखने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। लिखा है संविधान को गतिशील बनाने के लिए, संविधान को क्या, गतिशील बनाने के लिए बदलते सामाजिक आर्थिक हालात के अनुसार। भाई सामाजिक आर्थिक हालात कैसे हैं, उनके अनुसार किया जा सकता है। न्यायपालिका की व्याख्या को संतुलित करने के लिए, जो न्यायपालिका है उसको भी निर्णय लेने में सहज हो, आधुनिक समय को देखते हुए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी संविधान संशोधन किए जाते हैं। नए अधिकार, नए संस्थाएं जोड़ने के लिए, ठीक। तो संविधान संशोधन क्यों किया जाता है? संविधान को गतिशील बनाए रखने के लिए और सामाजिक आर्थिक हालात के अनुसार भी किए जाते हैं। न्यायपालिका की व्याख्या को संतुलित करने हेतु भी। अब पढ़ लेंगे हम संविधान संशोधन के आखिरकार प्रकार कितने हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे बनाने से क्या ही मतलब है, समझ में आना चाहिए। छोटा बनाओ या बड़ा समझाओ बनाओ, तो जितना छोटा होगा उतना जल्दी पढ़ने में अभी आप लोगों को सहज होगा। इसीलिए हम छोटा ही बनाएंगे और जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास करेंगे, और जल्दी में भी इतना बारीक बारीक समझाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अपनी भाषा में समझाएंगे और सहज लगेगा आपको भी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, थक कर नहीं बैठना है, क्योंकि बोरियत लगने लगे या अपने आप में थकान आ जाए, तो उसके लिए चाय बनाओ, आराम से पियो, अपने अंदर ऊर्जा पैदा कीजिए, क्योंकि अब थकान का समय नहीं है। तो संविधान संशोधन के प्रकार कितने हैं? संविधान संशोधन के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। कैसे? एक साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत हो, ठीक है, उससे भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा तुम्हें करने के लिए विशेष बहुमत होना चाहिए प्लस राज्यों की सहमति होनी चाहिए।
ठीक, अब समझ लेते हैं तीनों को एक एक करके। तो साधारण बहुमत, अनुच्छेद 368 लागू नहीं होता इसमें। साधारण बहुमत में 368 लागू नहीं होता है। सामान्य विधेयक की तरह पास हो जाता है। कोई भी विधेयक जैसे नहीं होते हैं संसद में पास हो जाते हैं। इसमें सब सहमत हो, सहमत वाले हाथ उठाएं, असहमत वाले हाथ उठाएं, जिसका ज़्यादा पक्ष वही पास। हाँ में उठ गया तो पास, ना में उठ गया तो रद्द। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, जैसे राज्य की कोई सीमा है उसमें परिवर्तन करना है, अनुच्छेद 4। नागरिकता से जुड़े प्रावधान, संसद विधानसभा की संरचना, इसमें ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं लोगों की पड़ती है, सिर्फ सामान्य बहुमत हो उतने में काम चल जाता है। लेकिन विशेष बहुमत कैसे भाई, इसके लिए तो सब विशेष बहुमत की ज़रूरत है, क्योंकि साधारण बहुमत से अगर सब पास हो जाएगा ना तो सब बेकार हो जाएगा, हमारा देश बर्बाद कर दिया जाएगा। जिसकी जो मर्जी होगा, जो प्रधानमंत्री बन जाएगा वो पास करवा लेगा कुछ भी, तो इससे हमारे देश का खतरा बढ़ जाएगा। खतरा, कोई अपने अकॉर्डिंग संविधान को बदलने का कोशिश करेगा। लेकिन संविधान बनाने वाले भी बड़ा समझदार थे कि बन कोई भी जाओ, इसमें इतना ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं लाने देंगे कि कोई मनमानी तरीके से कर ले। संसद के प्रत्येक सदन में लिखा है, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। जितने भी उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उन सदस्यों का कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाके इसमें संशोधन होना चाहिए। या कह सकते हो कुल सदस्यों का 50% से अधिक होना चाहिए। 50% से कम नहीं, 50% तक नहीं, 50% से अधिक ही होना चाहिए। मान लो आपके पास 100 हैं, 100 लोग हैं, तो आप लोगों को 51 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी जाके इसमें परिवर्तन होगा। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं इसमें। जैसे उदाहरण है मौलिक अधिकार। भैया मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको इसमें कोई आ गया साधारण बहुमत से पास कर लिया तो भाई नागरिकों के लिए खतरा हो जाएगा भाई। डीपीएसपी ये भी भैया लोगों के कल्याण की बात करता है, ठीक है। और पता लगा कोई राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती कर दे साधारण बहुमत से, ऐसा भी नहीं है, इसीलिए इसे विशेष बहुमत में रखा गया है कि भैया विशेष बहुमत लाओ तभी तुम इसमें परिवर्तन कर सकते हो, ऐसा नहीं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, दो सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक विशेष बहुमत वाला और एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। इसमें भैया राज्यों की सहमति भी लगेगी। उसमें क्या होता था कि विशेष बहुमत लगा लेते थे और संशोधन कर देते थे। इधर क्या है भैया, विशेष बहुमत प्लस होना चाहिए, विशेष बहुमत प्लस होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, नोट कर लेना, 50% राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम हो तो कुछ चलेगा, कम से कम तो इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। उदाहरण दे देते हैं, जैसे उदाहरण में ले लेते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए केंद्र राज्य संबंध के लिए 7वीं अनुसूची, और क्या है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक है। इसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी प्लस राज्यों की अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति का चुनाव। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368। भैया संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368, इसमें क्या बताया गया भाई,
संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश। जो संशोधन विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। कोई भी मंत्री हो या निजी सदस्य इसको भी पेश किया जा सकता है। राष्ट्र की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। दोनों सदनों से आवश्यक बहुमत। दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? आवश्यक बहुमत होना चाहिए। राष्ट्रपति की अनिवार्य सहमति है इसमें 368 में। राष्ट्रपति की अनिवार्य सहमति है और राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास क्या नहीं है? वीटो का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार नहीं है। इस मामले में वीटो का अधिकार नहीं है। फिर से पढ़ लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं। ठीक है। दोनों सदनों से आवश्यक बहुमत होना चाहिए। राष्ट्रपति की अनिवार्य सहमति। अब जान लेते हैं भैया 5वां महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पसंदीदा। ठीक है। अब कितने संविधान कब कौन विषय से हुआ है उसके बारे में हम सब जान लेंगे। धीरे धीरे से जान लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसी को जानेंगे। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको जानते हैं, बाकी तो जानते रहना समय के अनुसार। एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए उसके बाद खूब पढ़ो संविधान। अभी तो हमारा उद्देश्य संविधान एग्ज़ाम की बेस से पढ़ना है। अभी तो हमें मोक्ष प्राप्ति करना है। कौन वाला? बौद्ध धर्म वाला। जैन धर्म वाला तो नहीं हमें प्राप्त करना है मोक्ष। मतलब जिंदगी से मोक्ष प्राप्त करना होता है जिन में। और यहाँ मोक्ष मतलब ज्ञान से होता है बौद्ध धर्म में। संविधान संशोधन वर्ष विषय जैसे फर्स्ट जो हुआ है 1951 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। 24वां 1971 में हुआ है संसद की संशोधन शक्ति स्पष्ट। इसमें संसद की संशोधन शक्ति स्पष्ट की गई। 42वां 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं 44वां 1978 आपातकालीन शक्तियों पर रोक। ठीक है। ज़्यादा समझाने वाला तो है नहीं, फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर। ठीक है। जो 44वां है 1978 इम्पोर्टेंट है। इसको इम्पोर्टेंट श्रेणी में डाल लीजिए। इसको भी इम्पोर्टेंट श्रेणी में डाल लीजिए। और एक आता है 92वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। ठीक है। 1985 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में लाया गया था। 92वां था 1985 में लाया गया था। कौन सा कानून था? दल बदल विरोधी कानून। याद कीजिए, दल बदल विरोधी कानून। याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। 61वां जो है 1988 को लाया गया। इसमें आयु संबंधित था। मतदान आयु 21 पहले वर्ष हुआ करती थी, लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन लाया गया उसमें 18 वर्ष कर दी गई। भैया देख सकते हो कि वोट तुम 18 साल से दे सकते हो। ठीक है। वोट देने का अधिकार कब से? पहले 21 वर्ष हुआ करती थी,
पहले 21 साल में तुम वोट दे सकते थे, अब क्या है 18 साल से ही वोट दे सकते हो। ठीक, समझ में आ गया? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, 21 से लिख देते हैं, 21 से 18। चलिए दूसरा, 73वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया। पंचायती राज से संबंधित है। आगे आते हैं, 74वां नगर पालिका से संबंधित है। 1992 में ही किया गया नगर पालिका। 86वां जो है 2002 में किया गया, शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। और जो अभी अपने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में किया गया है, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समय में किया गया है, 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया है, जीएसटी से संबंधित। फिर आते हैं 103वां जो 2019 में किया गया है, वो EWS आरक्षण से संबंधित है, जिसमें 10% आरक्षण EWS को भी दिया गया है। किस पर? आर्थिक आधार पर दिया गया है। ठीक है, 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 105वां जो संविधान संशोधन है, ओबीसी राज्यों को ओबीसी सूची अधिकार, 105वां संविधान संशोधन। यहाँ से हमारे संशोधन वाला हमने ख़त्म कर लिया, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं न्यायपालिका और संविधान संशोधन। ज़्यादा बड़ा अपना लेक्चर नहीं रखेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। न्यायपालिका और संविधान संशोधन, जैसे हमारा जो फेमस केस है उनको हम पढ़ लेते हैं। गोलकनाथ केस जो है 1967 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया? संसद मौलिक अधिकार नहीं बदल सकती। संसद क्या है? गोलकनाथ में कहा गया कि संसद है, मौलिक अधिकार को नहीं बदल सकती भैया। गोलकनाथ केस में कहा गया संसद मौलिक अधिकार को नहीं बदल सकती। 1967 गोलकनाथ केस 1967। ठीक है भैया, 1967। आते हैं दूसरा, भारतीय केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारतीवाद केस 1973। इसमें मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया, मूल संरचना का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया गया भाई। जैसे मिनर्वा मिल्स केस वो देख ले सकते हो, 1980 में लिया गया आया था। इसमें कहा गया कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित है। संसद की क्या है? संशोधन शक्ति सीमित। जो अभी हमने गोलकनाथ केस पढ़ा है, केशवानंद भारतीवाद केस पढ़ा है, ये सब अपने आप में क्या है? इम्पोर्टेंट हैं, इनको एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा लेक्चर आज का अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और सुमित यूपीएससी पाठशाला में सभी का स्वागत है, और नए दोस्तों को भी और अपने दोस्तों को भी लाइएगा और उनको बताइएगा कि यहाँ सब अच्छा मिलता है। क्योंकि हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इम्पोर्टेंट बातें करते हैं।
मजाक तो हर कोई करता रहता है, मजाक को क्या हम भी मजाक करते रहें, तो इससे लेक्चर और लंबा खींच जाएगा। और इतना टाइम है नहीं कि लंबा लेक्चर लें, और आपके पास भी इतना टाइम है नहीं कि आप लंबा लेक्चर देखें। ठीक है, जितना कम में निपट जाए उतना अच्छा होगा, और समझ में आना चाहिए कुल मिला के। कम जैसे ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या लगे, पता लगे तुम सब भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है ना। जो इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम बेस के, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसे पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट नहीं उसे छोड़ो भाई। बाद का बाद को पढ़ लिया जाएगा, अभी को तो पढ़ लो जो इम्पोर्टेंट है। तो मूल संरचना में क्या आता है, यूपीएससी फेवरेट है इससे। मूल संरचना में क्या आता है? ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा, संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण। अपना संविधान कैसा है? लचीला है और कठोर है। इसी के कारण संविधान कठोर और लचीला भी है। और यहीं से अपना लेक्चर फिनिश हो जाता है। संविधान संशोधन, आई होप सभी को संविधान संशोधन सही से समझ में आया होगा, और हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप लोग जो पढ़ रहे हैं और बाद को जो पढ़ेंगे, वो अपनी राय ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, कि पढ़ाने का तरीका कैसा आपको लगा, और हम अपने अंदर क्या सुधार करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताया करिए। क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तभी तो हम जान पाएंगे हम और क्या अपने अंदर चेंज कर सकते हैं, और हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई ऊर्जा के साथ, एक नई हिम्मत के साथ। और जिसको भी डीपीएसपी के पीवाईक्यू देखने हैं, उसकी लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे, और पीवाईक्यू देख सकते हैं। और जल्द ही आपके लिए लेक्चर लाने वाला हूँ डीपीएसपी, उसको भी समझाने वाला हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और सुमित यूपीएससी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक यूट्यूब को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।